बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग यहां ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी और अपने पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी सम्मानित साथियों, आज आप लोग के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला और इस आगमन के अवसर पर हम सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण पिछले दलों की सरकार में यहां देखने को मिला, उस वातावरण से बाहर निकलने का अवसर आप लोगों को मिला। किस प्रकार की स्थिति यहां देखने को मिलती थी। सरकार का काम यही होता है, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी पर फोकस करने के बाद हमारी सरकार ने इस सेक्टर में काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, विशेष तौर पर आप लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि पिछले दलों की जब सरकार होती थी, इस प्रदेश का वातावरण किस प्रकार से देखने को मिलता रहा, उस वातावरण से बाहर निकलने का अवसर आज हम सब लोग को मिला है। किस प्रकार की कानून व्यवस्था होती थी, महिलाएं बाजार तक जा नहीं सकती थी, किसान खेत तक जा नहीं सकता था, किसानों को बिजली मिल नहीं पाती थी। आज की तारीख में किसानों को बिजली भी ठीक प्रकार से मिल पा रही है। आज किसानों का सम्मान हो पा रहा है। किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा साथियों, नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सब लोग भली बात ही जानते हैं कि कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल यहां पर देखने को मिलता रहा। इस कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर किस प्रकार का वातावरण बना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया। किस प्रकार से पलायन जैसी स्थिति से लोग गुजरते थे, किस प्रकार से व्यापारी लोग दुखी थे, किस प्रकार से इस प्रदेश का जवान, किस प्रकार से इस प्रदेश का किसान, किस प्रकार से इस प्रदेश की महिलाएं दुखी परेशान होने का काम होता रहा। साथियों, बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम आप लोगों की सरकार के द्वारा किया गया। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को तरक्की की राह दिखाने का काम किया गया। देश के अंदर होने वाले बड़े बड़े फैसलों का निर्णय करने का काम किया गया और निर्णयों को लेकर के हमें जनता के बीच में जाने का काम करना है। साथियों, क्योंकि आप लोग की सरकार ने अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। सभी के सम्मान के लिए काम किया है, बिना जाति धर्म विरासत के देखे काम किया है और आगे भी आज की तारीख में माननीय मोदी जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे एनडीए के गठबंधन ने ये ऐलान करके कहा है, आप लोगों से आह्वान किया है, हमारे पार्टी के प्रमुख लोगों ने आह्वान करने का काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अब की बार फिर एक बार जोर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को लेकर के जन जन तक पहुंचने का काम करना है और किसी भी प्रकार के लालच में आने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग झूठा प्रचार करने का काम करेंगे, बहुत लोग तरह तरह का प्रचार करने का काम करेंगे, ये भी कहने का काम करेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रपंच रचने का काम करेंगे। उन प्रपंच रचने वाले लोगों से केवल आप लोगों ने यही पूछने का काम करना है कि जब आप लोगों के दल की सरकार होती थी, जब आप लोगों को इस प्रदेश का मुखिया बनने का अवसर मिला और प्रदेश के अंदर किस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, उस सरकार के दौरान की कार्यकाल की, समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल की एक उपलब्धि मिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। अगर 1.5 घंटा भी बोल करके बताने का काम किया जाए वो कम होगी। इसलिए साथियों, नौजवान भाइयों, आप लोगों से अपील करने के लिए आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके आह्वान को लेकर के चलने का काम करना है, उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे विषय ऐसे थे, बहुत सारे निर्णय ऐसे थे जिनका निराकरण होना लाजमी था, जिनका समाधान होना लाजमी था। जो विधेयक पारित होने थे
उन विधेयकों को पारित करने का काम आप लोगों की सरकार के द्वारा किया जाता रहा। साथियों, इसके साथ साथ आप लोगों को एक हमारे देश के अंदर आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लाभ देने का काम किया है, जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य तय कर करके हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, आप लोगों के बीच में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की सरकार के द्वारा नई संसद बनी। नई संसद बनने के बाद देश की आधी आबादी भी आगे आए, देश की आधी आबादी मुख्यधारा से जुड़े, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन विधेयक, नई संसद के अंदर पहली बार अगर कोई विधेयक पारित करने का काम किया है, महिला शक्ति वंदन विधेयक पारित करके एक ऐतिहासिक निर्णय करने का काम किया है, जिस निर्णय के लोग बहुत लंबे समय से इंतजार में थे, जिस निर्णय को करने की आवश्यकता थी। जब दूसरे दलों को हिम्मत नहीं कर पाए, वो लोग साहस नहीं कर पाए नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो इस विधेयक को पारित करने में सक्षम नहीं हो पाए, आप लोगों की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया। इन विरोधी दलों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष घूमने का काम कर रहा है। और साथियों, ये भी बताना चाहता हूं, संसदीय कार्रवाई चलती है, विधानसभा की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की चलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई में भी, सदन की कार्रवाई में भी दुनिया भर का व्यवधान डालने का काम विरोधी लोग करने का काम करते रहे। संसद की कार्रवाई में भी दुनिया भर का विरोध, दुनिया भर का व्यवधान डालने का काम करते रहे। सरकार बार बार कहती है, सरकार बार बार अनुरोध करती है कि अपने तर्कसंगत विषय रखने का काम करिएगा, अपनी बात को रखने का काम करिएगा, लेकिन उनके पास कोई बात हो तो रखे, कोई बात भी उनके पास कहने के लिए नहीं मिलती। कोई भी विषय उनका ऐसा नहीं है जिस बात को लेकर तर्कसंगत विषय रखने का काम किया जाए। साथियों, नौजवान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखने का काम करना है। और आने वाली 19 तारीख में आप लोगों का ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में जिस प्रकार का आगाज आप लोग करते चले आए हो, इस आगाज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस आवाज को लेकर के जन जन तक पहुंचने का काम करना है। समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी बेहतर परिणाम निकल सकता हो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों के अलावा आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोग भी पहुंचिएगा, वहां तक पहुंचने का काम करिएगा जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए अनुरोध करना चाहेंगे हमारे यहां से राघव लखनपाल जी और भाई कैराना से आप लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये वोट एक बहुत कीमती वोट है, इस वोट की गारंटी आप लोगों की सरकार देने का काम कर रहे हैं। ये वोट, एक वोट आप लोगों के प्रदेश की तरक्की की रास्ते खोलने का काम करेगी। ये एक वोट आप लोगों के देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये देश की आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका परिणाम निकलना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आने वाली 19 तारीख में एक एक वोट अपना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत।